आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष की ओर से अभी श्री वेणुगोपाल जी का भाषण सुन रहा था। बाकी विपक्ष के नेताओं का भाषण सुना। चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मुझे बार बार लग रही है कि विपक्ष के नेताओं के भाषण में तल्खी बहुत है। चाहे वो विपक्ष के नेता का हो या माननीय वेणुगोपाल जी का हो, ये तल्खी का कारण क्या है? ये पीड़ा, ये दर्द, ये कसक क्यों है? तो वो हार जाते हैं। तो जब जनता वोट नहीं देती है तो चुनाव आयोग गड़बड़ है, जनता वोट नहीं देती है तो बाकी गड़बड़ है। तो भाई, अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? अभी आप हमारे प्रदेश की बात कर रहे थे माननीय वेणुगोपाल जी। बिहार हमारा प्रदेश, आपको मालूम है ना मिस्टर वेणुगोपाल, आई होप you are aware that I come from Bihar. I'm an MP from Bihar. Okay, you talked a lot about my state. सुनिए, आपको बताऊं सर, काइंडली बी सीटेड। बिहार में चुनाव हुआ, इतना हंगामा किया, इनको सिर्फ 5 सीट आई कांग्रेस पार्टी को। सिर्फ 5। सर लेके चल। ओवैसी जी कहाँ हैं? धन्यवाद कांग्रेस। ओवैसी जी भी बराबर नहीं है। ठीक है सर, आप एक चीज मुझे बताइए, सर को लेके इतना घूमे राहुल गांधी जी, बाद में तफरका भी हो गया कि तेजस्वी कहे कि भाई मैं पीछे क्यों हूं जीप पर, तो वो भी चला बहुत। इतना घूमे, इतना हल्ला किया, रिजल्ट आया सिर्फ 5 सीट, और हम लोग को 243 में सर निर्णायक विजय आई। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जनता आपको इसलिए वोट नहीं देती कि जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार का काम देखा है। उनके काम के कारण वोट देती है, जिताती है। जब तक आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और सर मैं एक बात यहां पर क्लैरिफाई, मैं हाथ उठा रहा था, माननीय वेणुगोपाल जी ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर भी हैं, वहां बहस भी कर रहे हैं, तो संसद की कुछ मर्यादा होती है। माननीय कानून मंत्री जी, इसका जरा विचार आप करें कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं और आप वहां विषय रख रहे हैं, तो उसी विषय को आपको यहां उठाने का अधिकार है क्या? मेरी समझदारी में नहीं है। जब उन्होंने खुद स्वीकार किया, मिस्टर वेणुगोपाल, you mentioned before this honorable house that you are a petitioner in the Supreme Court about Sir and other illegalities. If that is the position, I'm sorry, you should not have spoken on this issue at all. That is the norm of this parliament. सर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मेरी गंभीर आपत्ति है। Let the issue be examined, and if my objection is found to be correct, his entire observation should be deleted from the record. I repeat, if on his own showing he is a petitioner in the Honorable Supreme Court on the issue of Sir and other fanciful allegations against the Election Commission, I'm sorry, he cannot participate in the debate and repeat the same question. It is against parliamentary norms, and therefore delete all his comments from the record of this debate. That is my formal request. You should have moral. You should have moral. Let the chair take a stand, please. Go. I did not interrupt you, Mr. Venugopal. You are a very learned man. You are a very eloquent man. Sir, kindly you are a very address- aggressive man. Sir, kindly address but I the chair. heard you patiently. Now you better hear me patiently. Sir, okay? kindly address the chair, sir, please. सर यहाँ पर एक बात और जानना जरूरी है सर।
क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूं। सही। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार बनी कि नहीं हिमाचल प्रदेश में? हाँ। इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार कर्नाटका में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी जी हमसे अधिक एमपी जीते कि नहीं यूपी में 24 में? तब इलेक्शन कमीशन ठीक है। तब ठीक है। तो जब वो जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, जब हम जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब। सर ये कौन सा लॉजिक है, हम समझना चाहते हैं। सर थोड़ा मैं भारत के इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं सर, थोड़ा इस रिकॉर्ड्स को बताना जरूरी है सर। भारत आजाद हुआ तो बहुत चर्चा थी किसको वोट देने का अधिकार दिया जाए, तो फिर पूरे विस्तार के बाद कहा भारत के आम नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। कॉमन पीपल रिगार्डलेस ऑफ हिज सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो वोट देगा, चुनाव लड़ेगा भी सर। आज देखिए सर भारत के लोकतंत्र में आम आदमी कितना मजबूत है कि उन्होंने एक नई बात, नो मोर एंटी इनकम्बेंसी, जो अच्छा काम करेगा उसको जिताएंगे और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको हराएंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 3 बार जिताया है। अभी हम और बहुत लंबा रहने वाले हैं, चिंता मत करिए वेणुगोपाल साहब, बहुत लंबा रहने वाले हैं, क्योंकि देश की जनता हमारे काम को देखती है। कल सर मैं अजीब बात सुन रहा था, कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि जर्मनी में बैलेट पेपर है, अमेरिका में बैलेट पेपर है। सर आज तक तो मैंने सुना था कि हमारे समाजवादी मित्र भारत पर बहुत विश्वास करते हैं, पूरा विदेश में नहीं देखते हैं विदेश की बात। क्या भारत की अच्छी बात हम दुनिया में बता नहीं सकते सर? ये एक बड़ा सवाल है, उस पर मैं चर्चा करूंगा सर। अच्छा जरा मैं बोलूंगा ईवीएम पर बोलूंगा। सर मैं कल राहुल गांधी को सुन रहा था और आज वेणुगोपाल जी को भी सुना। इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम बाकी करते हैं। तो आज थोड़ा मैं कहानी खोलना चाहता हूं इस डिबेट में सर, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए। राष्ट्रपति के साथ मजाक किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद को बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी का प्रस्ताव दस्तखत करने पर मजबूर होना पड़ा। अब तो राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस। अब सर जरा मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सुपरसीड किसने किया था? इन्होंने किया था। और सर HR खन्ना इमरजेंसी में उन्होंने डिसेंट दिया था कि इमरजेंसी में भी भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर ये बात करते हैं हम पर। HR खन्ना को इन्होंने 1 महीना के लिए भी भारत का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया क्योंकि उसने नागरिकों के अधिकार की बात की थी। हमको आप कहते हैं हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। याद करिए सर, संपादकों को जेल में बंद, प्रेस की सेंसरशिप। अब सर मैं 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करूंगा। मेरा वेणुगोपाल साहब सुनिए आप। एक तो मिस्टर गिल थे सर, जैसे ही हटे राज्यसभा बने और बनकर फिर मंत्री बन गए। और दूसरे हैं श्रीमान नवीन चावला। आज मैं उनकी कहानी बताना चाहता हूं सर। नवीन चावला वही हैं जिनका काम था इमरजेंसी में जेपी और संघ के स्वयंसेवकों को जान करके ऐसे सेल में रखना जहां छत ऐसी गर्म हो कि गर्मी में परेशान हो जाए। शाह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वो रिटायर हुए सर, इनकी सरकार ने उनको बनाया इलेक्शन कमिश्नर। उनका पहला काम क्या हुआ? यूपी का चुनाव था और एक कोल्यूसिव कंप्लेन कराया गया कि बीजेपी को बैन कर दिया जाए। सर नोटिस हुई, स्वर्गीय अरुण जेटली हम पेश हुए थे सर, और पहला काम किया, हमने कहा नवीन चावला बीजेपी के खिलाफ शिकायत नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो बायस्ड हैं।
3 दिन बहस चली और बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कुरैशी साहब ने हम लोग की बात माना। ही कैन नॉट हियर दिस प्रोसीडिंग। उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राष्ट्रपति को शिकायत की कि नवीन चावला का इतना ओमिशन एंड कमीशन है कि उनको इलेक्शन कमिश्नर से हटाया जाए। इन्होंने क्या किया? हटाने की बात तो दूर, उसको बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बात करते हैं आप, बात करते हैं आप। ये आपका इतिहास। क्या राष्ट्रपति, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या एडिटर, क्या प्रेस सेंसरशिप और क्या दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वेणुगोपाल जी कृपा करके हमें आप भाषण न दें। ये मेरा आपको जरा अपने अतीत में झांके। ये झांकना बहुत, यू नीड टू रिफ्लेक्ट। Sir ji, kindly And today you are a good friend of mine. Let me tell you this. kindly address the chair, Please sir. have an. Kindly Sir, address sir. the chair, sir. Today I would like to very gently tell my very good friend Mr. Venugopal, please reflect as to what is the condition of your party. Yes. That's the right word. Thank you. अब सर ये आरएसएस की बात, सर राहुल गांधी जी को मैं सुनता हूं, बहुत ध्यान से सुनता हूं। पहला सुनता हूं कि आज उन्होंने होमवर्क किया कि नहीं किया, तो बार बार लगता है कि फिर होमवर्क नहीं किए। कल भी वही हाल था। तो सर उसका जवाब तो उन्हें दे दिया। लेकिन मैं उनको एक बात कहूंगा, संघ पर आप कितना बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे? वैसे उनके परिवार में संघ को गाली पढ़ने की एक परंपरा है। वो नेहरू जी के समय से है, इंदिरा जी के समय से है, राजीव गांधी के समय से है, अब आप भी पढ़ गए हैं। मैं प्रियंका जी को कहूंगा इससे कृपा करके थोड़ा दूर रहिए। लेकिन सर जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या कहना चाहता हूं, संघ 100 साल का हो गया। देश के स्वाभिमान, देश के आत्मसम्मान, राष्ट्रवाद, जन सेवा को लेकर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक सबसे बड़ा संगठन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yes, sir. हम लोग कई यहाँ स्वयंसेवक बैठे हुए हैं पूरा स्वयंसेवक है हम लोग। और सर आजादी के 75 इयर्स के बाद वो संघ को आलोचना करते रहे, गाली पढ़ते रहे, संघ बढ़ता रहा और हम कहां पहुंच गए और आप कहां पहुंच गए? 3 बार प्रतिबंध लगाया, संघ पर प्रतिबंध क्या क्या नहीं किया। तो कभी तो सोचिए वेणुगोपाल बाबू। अब मैं तो, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कहाँ गए? वो तो कह रहे थे कि धूल थी अपने चेहरे पर, हम आईना साफ कर रहे थे। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा, बट श्योरली मिस्टर वेणुगोपाल, you are a good friend of mine. There is a need for serious introspection and don't seek alibi about election commission. सर समस्या क्या है? समस्या ये है कि जनता इनको विश्वास नहीं करती। अगर जनता ने विश्वास किया सर, 50 साल ने भारत में राज किया और लगभग 15-20 साल along with alliance। अब जनता ने इनको देख लिया, जनता ने इनको झेल लिया, जनता ने बर्दाश्त कर लिया। अब जनता आपको नमस्ते करती है तो आप सोचिए जनता आपको नमस्ते क्यों कर रही है? कुछ कारण है इसका। जनता ने भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक विकल्प ढूंढा है। उनके काम को देखा है, जो गरीबों की सेवा हो रही, डिलीवरी हो रही है और जो भारत का आत्मसम्मान बढ़ रहा है। सर आज भारत की इकोनॉमी कहां पहुंच गई सर, बताइए तो। और दुनिया, सर अभी मैं गया था पार्लियामेंट इलेक्शन को लीड कर करके ऑपरेशन सिंदूर के, बाकी लोग भी गए थे सर, पोजीशन पे लोग भी गए थे सर। क्या जर्मनी, क्या इटली, क्या इंग्लैंड, क्या बेल्जियम, हर जगह हमें भारत का सम्मान है। आर्थिक व्यवस्था के कारण हम भारत के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये भी सच्चाई है। हो रही है कि नहीं हो रही? तो मेरा खाली कहना है सर कि कभी कभी भारत के राइज और भारत की इकोनॉमी और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सामरिक शक्ति, इस सब का सम्मान देखिए, तब लगेगा देश क्यों हमारे साथ है। सर आज मैं एक बात और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं सर, इसका भी जवाब मेरे सामने बहुत स्पष्ट है सर। वो जब रेवड़ी बांटे तो रेवड़ी रेवड़ी नहीं है। हम जब गरीबों की चिंता करें तो
तो गड़बड़ है। ये क्या मामला है? लेकिन सर आज मैं इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, क्या बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार की जीत सिर्फ वो 10,000 रुपये कारण है? वहां पर जितना महिलाओं का सम्मान हुआ पिछले 20 साल में, साइकिल योजना, नारी बंधन, सुरक्षा योजना, आज जो मोदी जी की सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना में, बाकी में, तो जनता ने देखा है कि महिलाओं को अंदर का आत्मविश्वास आया है। अब सर खादी की बात कल सुना हो रही थी। खादी तो आपने गांधी जी का कब का भुला दिया। खादी का सम्मान मोदी जी की सरकार ने किया है कि आज खादी की कमाई विदेशी बन गए। सर बार बार उधर से एक बात कही जा रही है, रिवर्ट टू बैलेट पेपर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, हम और जनार्दन सिग्रीवाल और कई लोग बिहार से आते हैं। क्या हाल था बिहार और यूपी का? जिस दिन वोटिंग, उस दिन कम से कम 10-12 लाश गिरती थी, कम से कम। और सर मैं पार्टी का कार्यकर्ता काफी समय से हूं। पटना में सर बूथ कैप्चरिंग होती थी कि हम लोग को लड़ना पड़ता था हाई कोर्ट के बगल में, और कॉम्प्लेन मैंने 4 चुनाव पटना लोकसभा का काउंटर मांड कराया सर, लूट के कारण। बंगाल भी ऐसा ही है। हाँ, बंगाल भी अब बंगाल तो जो है सो है ही है सर। बंगाल के बारे में क्या कहना है? चाहे मैं आ रहा हूं, चाहे सर आईके गुजराल इलेक्शन लड़ रहे थे आरजेडी से, उनका इलेक्शन मैंने काउंटर मार्ड कराया था, आपको बताना चाहता हूं। तो सर ये था, आज 89 में बूथ कैप्चरिंग को ऑफेंस माना गया, लॉ में बदलाव किया गया और इलेक्शन कमीशन ने पावर लिया कि इफ देयर इज अ बूथ कैप्चरिंग, इफ द कमीशन इज सेटिस्फाइड, इलेक्शन कैन बी काउंटर मांडेड। तो इसका कोई प्रॉब्लम है क्या? सर देखिए, सुधार की मैं बात कर रहा हूं। तो आज बैलेट पेपर लाया जाए तो मतलब लूट का बाजार लाया जाए, बूथ कैप्चरिंग लाया जाए। सर आज मुझे गर्व है कि बिहार में 243 सीट्स पर इलेक्शन हुआ, एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ। एक का मतलब एक रीपोलिंग नहीं हुआ, एक बूथ कैप्चर की शिकायत नहीं आई। तो वही चाहते हैं माननीय वेणुगोपाल जी, the same thing you want. Yes. Therefore, please जंगल don't talk about reversal to ballot paper. जंगल राज वापस आए। And sir, I want to place it on record before this house that at least 24 judgments of the Supreme Court and High Courts are there validating the electronic voting machine. और सर ये लोग यहाँ जो इतना चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, एक बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं सारी टेक्नोलॉजी को पब्लिकली दिखाऊंगा यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और सारी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए और इसमें डिफेक्ट को बताएं। इन लोग कोई नहीं गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और सर अभी बार बार कह रहे हैं, बिहार का इलेक्शन हुआ, इन्होंने एक भी कॉम्प्लेन अपील नहीं किया। अब सर बार बार कह रहे हैं वीवीपैट, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वीवीपैट को आपको सैंपल के रूप में 5% करना है। वो होता है सर, बिहार में भी हुआ। सर ये बार बार ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। व्हाई वाज चीफ जस्टिस नॉट केप्ट? एंड आई वांट टू क्लैरिफाई इट। दैट वाज एन interim arrangement made under the order of the court. He acknowledged that. I appreciate that. And thereafter said, you make the law. Law बना, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? लीडर ऑफ अपोजिशन से आप चाहते क्या हैं कि बिना चीफ जस्टिस के सपोर्ट के आप वहां जाएंगे नहीं? कितनी बार राहुल गांधी बॉयकॉट किए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के प्रोसीजर को? आप मुझे बताइए। ऑब्जेक्शन दिया इन्होंने। तो सर ये क्या मतलब है इसका? और सर एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउस में बात चली है तो आज मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं सर, और बड़ी विनम्रता से उठा रहा हूं। हम सभी जुडिशरी का सम्मान करते हैं, वी ऑल रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बट जुडिशरी को हर चीज में इन्वॉल्व करना ठीक है क्या सर? क्या सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफत तो नहीं है? और क्या हम अपनी कमजोरी को तो नहीं इज़हार करते हैं? हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक चीफ जस्टिस नहीं आएगा। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है सर।
और दूसरी बात, वो बहुत जरूरी है, ये लोग तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भागते रहते हैं तुरंत में। आजकल तो एक नया सिस्टम बन गया है सर कि कोई जज खिलाफ में जजमेंट दे दे तो इम्पीचमेंट की भी बात करते हैं। अब छोड़ दीजिए उसको कभी और देखेंगे। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर बट विल डिबेट इट सम पॉइंट इन टाइम। बट सर, आप बार बार कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में आप जाएंगे तो बाकी जजेस क्या कहेंगे, ये निर्णय में तो सीजीआई भी इन्वॉल्व थे, तो हम कैसे देखें? तो क्या सीजीआई के निर्णय को ओवररूल कर दें? Mr. Venugopal, with greatest respect to you, your insistence that the CGI must be a part of the process betrays the sanctity of this house, democratic governance. अपने अंदर विश्वास करिए महाराज, हम लोग कैपेबल हैं। सर, ये क्या मतलब है कि भारत की पॉलिटिकल प्रोसेस भारत के प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के आर्मी चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं, नेवल चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास न्यूक्लियर बटन होता है कि नहीं? देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री और पॉलिटी को देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इस स्ट्रैटेजी में विश्वास करती है। तो भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है, लेकिन भारत की सरकार एक अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं सेलेक्ट कर सकती। ये कौन सी बात कही जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। सर, एक बात और कही गई, एक बात और कही गई सर, आपकी जानकारी सर मैं बताना चाहता हूं। इस हाउस में सर आर्टिकल 325 में इस बात का प्रावधान है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एंजॉय द सेम स्टेटस एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टैचर है ना, आप इम्पीचमेंट के अलावा उसको हटा नहीं सकते। और यहां पर क्या, आप रोज गाली पढ़ेंगे, रोज क्रिमिनल केस करेंगे, रोज एफआईआर करेंगे। आप करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए इम्यूनिटी देना जरूरी है कि नहीं, मुझे बता दीजिए सर आप। अगर कोई भी अधिकारी, और सर आज इस हाउस में यह बताना जरूरी है कि लगभग 100 करोड़ वोटर हैं, 10 लाख बूथ हैं, भारत की इतनी डाइवर्सिटी, हम लोग सब लोग चुन करके आए हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से चुनाव कराता है ताकि हम लोग जीत के आते हैं। तो सर, अगर अच्छा काम कर रहे हैं उसी ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि सदन में उसको गाली पढ़ना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल मैं रखना चाहता हूं। लेट अस लर्न टू रिस्पेक्ट आवर इंस्टीट्यूशन, दैट इज वन थिंग आई हैव टू से। सर, अब मैं एसआईआर पे आता हूं। एसआईआर की बात बहुत की गई सर। हमारे दोस्त मनीष तिवारी जी दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं सर? नहीं है सर, मनीष तिवारी जी ने कल पूरा कानून पढ़ाया, सेक्शन 15, 16, 17, 324, 325। सर, मुझे एक कहानी याद आ गई सर। अटल जी की सरकार थी, तो मैं उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ था। तो एक दिन उस हाउस में सर बड़े बड़े नामी वकील विपक्ष के थे, तो कुछ बात चली, तो कोई सुप्रीम कोर्ट इधर साइड कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट उधर साइड कर रहा है। मैंने जवाब दिया, जसवंत सिंह जी हमारे नेता थे सर, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा रवि बाबू, आपके वकालत जमात के जो बड़े बड़े वकील यहाँ बैठे हैं उनको बताइए, हम संसद हैं, हमारा काम कानून बनाना है, कानून पर बहस किसी और कोर्ट में होती है, समझे आप? इससे आप अदालत मत बनाइए। We have got the power to make laws. Yes. We have got the power to amend the constitution. लगे हैं, let us not undermine the authority, majesty and dignity of this house. Yes. I would like to say that. सर, एसआईआर पे आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है सर, उसके आर्टिकल 15, सेक्शन 15, 16, 17, इसको मैं पढ़ता हूँ। 21 पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं सब्सटेंस बता रहा हूँ। वोटर कौन होगा? जो भारत का नागरिक होगा। वोटर कौन होगा? जो 18 साल से ऊपर होगा, 18 साल का होगा, अनसाउंड माइंड का नहीं होगा, और बाकी क्रिमिनल केस में जो प्रोविजन होता है। और कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर नहीं हो सकता। कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जगह वोटर नहीं हो सकता। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का प्रावधान है, क्लियर।
अब ये बताइए, हाँ, what is the difference between individual revision and SIR, sir? What is special intensive revision? Mark the word, sir. क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार है कितना माइग्रेशन हुआ, कितने लोग बाहर गए, एक बार देख करके हम इलेक्टोरल रोल की सफाई करें। सर में प्रॉब्लम है क्या? और सर वो शुद्धिकरण, सर वो कहे इतने लोग गए, मेरे पास पूरा डेटा है सर, जो लोग मर गए 27 लाख, तो उनको रखा जाए क्या? जिनका वोट 2 जगह पाया गया उनको रखा जाए क्या? और जो भारत के नागरिक नहीं है, घुसपैठिए हैं, उनको रखा जाए क्या? ये है बड़े सवाल। और सर मैं इस हाउस में आज बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सर, हम लोग बिहार के कई सांसद बैठे हुए हैं, बिहार में एक भी बीएलओ की मौत नहीं हुई। मैं और कुछ बात नहीं कहूंगा, कहीं नहीं, एक भी नहीं। एक भी I repeat, not even a single BLO in Bihar, a huge state having nearly 8 crore voters, either fell ill or committed suicide. तो बिहार के बाद इतनी बड़ी जीत हो गई, तो हो क्या रहा है सर? इस कहानी में कुछ ट्विस्ट लगता है सर, इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो सर ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो बीएलओ काम का, और सर एक बात हम बार बार कहना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को अधिकार है आर्टिकल 324 में इलेक्शन कंडक्ट करने का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है सर। इफ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, द इलेक्शन कमीशन हैज गॉट द राइट टू टेक ऑल इंसिडेंटल स्टेप्स टू इंश्योर इलेक्शन इज फेयर, फ्री एंड जस्ट एंड वोटर लिस्ट इज नीट, क्लीन एंड प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट। तो ये प्रॉब्लम क्या है सर? Okay, my lord. Okay. Wait for your turn. I have already quoted the statute elaborately. Perhaps you missed me, Mr. Prem. You always hear me. This time you have missed me. Looks like. तो सर मैं कहना ये चाह रहा था, तो सर मैं फिर उसी पर पा रहा हूं कि इन्होंने एक भी शिकायत क्यों नहीं की बिहार में सर? इतना घूमे राहुल गांधी, पिकनिक मनाया, भाई बहन एक गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, भी पकड़ा, आप ही का दिन इतना मनाया। सर मोटरसाइकिल की यात्रा तो बड़ी रोचक थी सर, इसमें कोई शक नहीं। ये लोग सड़क का सवासी, भाई बहन एक साथ हेलमेट पहनकर जब बिहार की सड़कों पर घूमे तो उसका दो संकेत गया, भाई बहन में प्रेम बहुत है, अभिनंदन, और बिहार की सड़कें अच्छी हैं, बिहार की सड़कें बहुत अच्छी हैं। कौन कहाँ गिरता पता नहीं रहता, कोई वहां गिरा कोई वहां गिरा हो जाता। लेकिन सर अगेन आई कम टू द फंडामेंटल पॉइंट, व्हाई द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट फाइल एनी ऑब्जेक्शन ऑन SIR। सर एक बार 4-5 लोग को दिल्ली लेकर के आए थे फोटो में, और जब वो घर गए कहे कि हमको जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे, हमको वोटर है ये। अरे भाई थोड़ा होमवर्क तो करिए मिस्टर वेणुगोपाल प्लीज, क्या क्या करते रहते हैं आप लोग। अगर मालूम करते तो हम ही कह देते मिस्टर वेणुगोपाल इट इज अ डेंजरस स्लिपरी रोड, प्लीज check your facts. I have always thought that you do your homework well, okay? But here it looks like you are following your leader in a very big way. Please don't do that. You are the head of your organization. Sir, do it more diligently. Sir, kindly address the chair, sir. Sir, with greatest respect, sir. अगर हमारे दोस्त हैं तो कभी-कभी थोड़ा पार्लियामेंट्री रिपार्टी होने दीजिए। Now, sir, there is one issue, sir. I am grateful you have given me a lot of time, sir. There is one last issue which I have to mention. He always said, why you remove after 45 days? Why this? अरे भाई सिंपल जवाब है, इलेक्शन पिटीशन को फाइल करने का लिमिटेशन है 45 days. Within 45 days you have to file. If you file, then the things follow. तो सर ये जो बार बार कह रहे हैं ये क्यों नहीं किया, वो नहीं। सर इस देश में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कितने वोटर हैं, इलेक्शन तो होता रहता है। इसका क्या मतलब है कि पूरा जो वीडियो है उसको 50 साल तक मेंटेन किया जाए? What is the logic you are saying? You don't file election petition, you don't file complaint, you don't go to public, but in house you will say ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो at least make the argument which is of substance.
सर एक लास्ट पॉइंट मुझे कहनी है, फिर मैं कंक्लूड करूंगा सर, क्योंकि इलेक्शन सुधार की बात हो रही है। सर तारकुंडे कमेटी, गोस्वामी कमेटी, इलेक्शन कमीशन, वेंकटचलैया कमीशन, इन सबों ने सर चुनाव के सुधार पर समय समय पर अपनी अनुशंसा की है सर। हमारे लीडर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी कमेटी बनी थी सर, आडवाणी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी सर, और उन सबों के कारण सुधार हुए हैं। आज सर 18 साल 21 से 18 हुआ कि नहीं? पहले कोई भी जाके नामांकन करता था, अब मिनिमम 10 है कि नहीं, जस्ट टू वीड आउट अनस्क्रूपलस पीपल। फंडिंग को 40 लाख विधानसभा, 95 लाख लोकसभा का किया कि नहीं किया? आज सर कंपलसरी वीडियो होता है कि नहीं हर बूथ का? टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन से चीजें सुधरी हैं कि नहीं सुधरी हैं? इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस सर, and whenever the time needs or requirement is there, election commission must intervene and improve the situation as it required. तो सर इसको लेकर के बार बार ये कहना, सर एक लास्ट बात, बस मैं 2 मिनट समय लूंगा सर। इलेक्टोरल फंडिंग, ये इसलिए जरूरी है सर कि इस पर थोड़ा हमें अब प्रैक्टिकल और आइडियलिस्टिक दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। हमारी सरकार ने बॉन्ड लाया था सर, इसको चैलेंज किया इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया कि पीपल हैव द राइट टू नो। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसका सम्मान है, लेकिन आज मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड एज स्टूडेंट ऑफ लॉ कुछ बातें रखना चाहता हूं। लोकतंत्र चलेगा पॉलिटिकल पार्टी से, लोकतंत्र चलेगा वोट से। इस पे खर्चा होता है ना, लोग घूमते हैं ना, जाते हैं ना, तो खर्चा कहां से आएगा? तो क्या इसका प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? No, sir. ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि नहीं? तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, जो गवर्नमेंट हमारी सरकार लाई थी कि आपको एक बॉन्ड मिलेगा जो एसबीआई के पास रहेगा और आपको बल्कि दिया जाएगा। सर वो पहला सुधार का प्रयास था इलेक्टोरल फंडिंग के लिए। और सर यहां पर एक बात और ध्यान रखें सर, एक होता है दिल से सहयोग करना, एक होता है दबाव में सहयोग, और दूसरा पक्ष है कि एक होती है विरोध की राजनीति और दूसरा होता है विद्वेष की राजनीति। विद्वेष करते नहीं। तो विद्वेष में क्या होता है? ओ व्हाई यू हैव फंडेड टू बीजेपी, आई एम रूलिंग हियर, तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन। तो उन्होंने कहा हमें आप इस पे मत डालिए, हमको जिसको भी देना होगा बॉन्ड में दे दें। और सर मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है सर, रीजनल पार्टी को भी अच्छा पैसा मिला है थ्रू बॉन्ड। मैं उसको खोलना नहीं चाहता हूं, बट तो बीजेडी को मिला है, टीएमसी को मिला है, भारत राष्ट्र समिति को मिला है, सबको मिला है। लेकिन सर बड़ा सवाल दूसरा है, आपकी जितनी साख होगी वैसा पैसा मिलेगा। विश्वास। पटना में हम लोग काम करते थे पुराने समय में सर, तो अगर जिस दिन 50 रुपया मिल जाए मार्केट में तो बहुत बड़ी बात होती थी। सही है, सही है। संघर्ष किया, सच्चाई है सर। Yes, yes. लेकिन सर जो मार्केट बाजार में है ही नहीं है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो इसका अब हम क्या करें? जो बाजार में है ही नहीं है, तो फर्स्ट आई विल टेल माय फ्रेंड्स फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, अपनी कमर कसिए, मजबूत बनिए, जनता का विश्वास लीजिए, फिर न सब बात होगी। लेकिन लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ रहा है आपका। और सर एक बात और ध्यान रखें सर, डिमांड ही नहीं है मार्केट में। क्या टीवी में सबको एक ही रेट में विज्ञापन मिलता है क्या सर? अखबार में सबका विज्ञापन एक ही रेट होता है क्या? जिसका मार्केट बढ़िया है उसको विज्ञापन मिलता है। मार्केट में इसका डिमांड है। तो भैया मार्केट में डिमांड तो बनाइए वेणुगोपाल जी। और सर एक अंतिम बात इसी में कहनी है, भारत में गुप्त दान तो बहुत बड़ी चीज है ना सर। लोग मंदिर में गुप्त दान करते कि नहीं करते हैं? क्योंकि गुप्त दान भारत की आध्यात्मिक विरासत परंपरा है। तो इसको लेके इतना हंगामा किया गया। तो सर मैं अंत में कंक्लूड यही करूंगा, अपनी खींच के लिए इलेक्शन कमीशन को दोष देना बंद करिए, अपने को मजबूत करिए। लेकिन चिंता मत करिए वेणुगोपाल जी,
अभी हम लोग 15-20 साल और राज करने वाले हैं। चिंता मत करिए आप, अपने काम के कारण, जनता के विश्वास के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद।